बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में एक बड़ा अहम मौजू है और वो है आर्ट बाज़ारों की तज़यीन व आराइश के हवाले से। इस वक्त हुकूमत की तरफ से इन आर्ट बाज़ारों की तज़यीन व आराइश के लिए जो है वो एक भारी बजट जारी किया गया है, और जिसमें अब तक की जो इतलात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक जो वायर्स हैं, जो तारें हैं, जिसकी हम माजी में भी बात करते रहे हैं कि इस वक्त बड़ा ख़तरनाक सूरत हाल वो अख्तियार किए हुए हैं, उनको अंडरग्राउंड करने का प्रोजेक्ट है। उसके अलावा ग्रीन बेल्ट का प्रोजेक्ट है, सिवरेज सिस्टम के हवाले से बात हुई है, और दीगर ऐसी छोटी मोटी और चीज़ें हैं जिससे इन बाज़ारों की खूबसूरती को मज़ीद जो है वो इन्हेंस किया जाता है। अच्छा, ख़ास तौर पर एक चीज़ जिस पर मैं ये समझता हूँ कि बात करना बहुत ज़रूरी होता है कि जो शख्स एक फ़ील्ड में काम कर रहा है, उसके पास उस फील्ड की एक्सपर्टीज़ हैं, वो अपनी राय बेहतर दे सकता है, वो ये सजेशन बेहतर दे सकता है कि किन चीज़ों पर काम होना चाहिए और किन चीज़ों पर अगर काम होता है तो बेहतरी इससे जो है वो मज़ीद आएगी। हम कोशिश करेंगे कि इंतज़ामिया जो हो उनसे भी बात करें, MCF से, और उसके साथ साथ जो ताजिर कम्यूनिटी है उनको भी ऑन लूप लें, उनसे भी बात करें और जानने की ये कोशिश करें कि किन किन चीज़ों पर इन आर्ट बाज़ारों में काम किया जाए तो बेहतरी आ सकती है, जो खूबसूरती है वो मज़ीद इन्हेंस हो सकती है। आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ ताजिर होंगे, उनसे बात करें। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ख़ास तौर पर यह चीज़ जानना, इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है कि जो इस वक्त बजट इन बाज़ारों की तज़यीन और आइश के हवाले से जारी किया गया है उसका इतलाक़ कहाँ कहाँ पर होना चाहिए और किन किन चीज़ों पर होना चाहिए ताकि जो है वो बाज़ार को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। जिस तरह चीफ मिनिस्टर साहिबा का जो है वो इनिशिएटिव है और वो ये चीज़ चाहती हैं कि इस पूरे आर्ट बाज़ारों को जो है वो हमने एक इंटरनेशनल तर्ज की एक मार्केट बनाना है, और फिर सारी ज़ाहिर सी बात है इसी हवाले से जो है वो बजट भी जारी किया गया है जिसमें जो है वो आर्ट बाज़ारों की तज़यीन और आइश पर भी बात होनी है। ये राय लेना बड़ा ज़रूरी है और मैं ये समझता हूँ कि वो शख्स बेहतर राय दे सकता है, बेहतर अपनी ओपिनियन दे सकता है जो इस फील्ड से रिलेटेड हो। और ख़ास तौर पर ज़ाहिर सी बात है जो शख्स एक सारा दिन काम कारोबार कर रहा है, बैठा है, ताजिर, वो बेहतर इस मुतल्लिक़ जो है वो बता सकता है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ हाजी असलम भली साहब मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम अंजुमन ताजरान के, और उसके साथ साथ प्रेसिडेंट हैं करियाना मर्चेंट एसोसिएशन के, और साबिक वाइस प्रेसिडेंट हैं FCCI के। इनसे बात करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि ख़ास तौर पर किन चीज़ों पर इस वक्त जो है वो काम करने की ज़रूरत है। चूँकि बजट जो आया है, फिर उस बजट का सही अगर इतलाक़ किया जाए तो आर्ट बाज़ारों को भी इस चीज़ का फ़ायदा हो सकता है, यहाँ पर काम कारोबार करने वाले लोगों को भी इस चीज़ का फ़ायदा हो सकता है। भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। बताइएगा, इस वक्त चूँकि चीफ मिनिस्टर साहिबा काफ़ी इस हवाले से एक्टिव हमें नज़र आएँ, बाकायदा उनकी तरफ से कहा गया कि आर्ट बाज़ारों को जो है वो हमने एक इंटरनेशनल तर्ज की एक मार्केट बनाना है। क्या देख रहे हैं आप मौजूदा इस वक्त सूरत हाल जो है? क्या समझते हैं आपके जो बजट इस वक्त आया है, कहाँ कहाँ पर उसका इतलाक़ होना चाहिए और किन किन जगहों पर जो है वो उसका इतलाक़ होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि इस अहम मौजू पर आपने मुझे मौका दिया बात करने का। बात सिर्फ ये है जी कि जो ब्यूटिफिकेशन हो रही है उसके हम हक़ में हैं, हम उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं हैं। हर बंदा चाहता है उसका घर, उसका बाज़ार, उसकी गली साफ़ सुथरी हो, और हम भी यही चाहते हैं। यहाँ पे असल में चीज़ ये है कि यहाँ पे थोड़ी सी उल्टी गंगा बह रही है। जो ट्रैक है ना वो मेरे हिसाब से दुरुस्त नहीं है। इसकी ब्यूटिफिकेशन का प्लान जो हमारे तक आया है अभी तक, वो ये है कि जी 8 बाज़ारों में या 4 बड़े बाज़ारों के दरमियान में ग्रीन बेल्ट्स बनेंगी, वहाँ पे छतरियाँ लगेंगी, वहाँ पे वो इस तरह होगा, ये वॉकिंग डिस्टेंस पे होगा, सारा कुछ व्हीकल फ्री पहले ही है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मेरे हिसाब से इसके ऊपर वक्त ज़ाया करने की बजाय अगर हमने इसको ब्यूटिफिकेशन के नाम पे ठीक करना है तो यहाँ सीवरेज के मसाइल हैं, यहाँ बिजली के मसाइल हैं, उसको अंडरग्राउंड करना चाहिए, जो कि सबसे पहले इन्होंने इंसेंटिव लिया है कि पहले तारों को अंडरग्राउंड करेंगे। बड़ी अच्छी बात है। और दूसरा ये कि जिस गोल बाज़ारों में, आर्ट बाज़ार के गोल जो हैं उनमें अगर फ़र्ज़ करें कि वो फुटपाथ नहीं है तो वो बनने चाहिए। सीवरेज का जहाँ पे ख़राबी है उसको ठीक करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये जो तरीक़ेकार है ना, ये आर्ट बाज़ार जो है ये कारोबार का हब है। और जो पहले दिन हुआ हमारे साथ पाकिस्तान बनने के बाद कि यहाँ पे जब लोग आए, तारीख़ ये है इस शहर की कि बड़े बाज़ारों में कारोबार थे, छोटी गलियों में रिहाइशें थी, जो आज कमर्शियल मार्केटों में तब्दील हो गई हैं। रिहाइशें यहाँ से 8 बाज़ारों से निकल गई हैं। छोटी तंग गलियाँ 15-15 फुट की, 20-20 फुट की, और वो रिहायशी जो इलाके थे वो होल सेल के बाज़ार, होल सेल की मार्केटें बन गई हैं।
अब जहाँ पे होलसेल की मार्केटें होंगी, जहाँ कपड़े की बेलें आएंगी, जहाँ बोरियाँ आएंगी, जहाँ तेल के ड्रम आएंगे, वहाँ पे ये ब्यूटिफिकेशन तो नहीं हो सकती, वहाँ पे तो नहीं ये चल सकता। या हमारे पास हाल ये है कि हम उसको सारे के सारे जो मामलात हैं होलसेल के, उनको शहर से बाहर कहीं शिफ्ट करें, जैसा कि पूरी दुनिया में है कि जो उनका डाउन टाउन होता है वहाँ पे होलसेलर नहीं होता। ये मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। तो हमारे यहाँ ये जो है, इसको पहले तो बाहर शिफ्ट करें, कहीं ना कहीं उसका बंदोबस्त करें, फिर इसको वो करें। 45,000 के करीब छोटे बड़े यूनिट हैं बिज़नेस के इस पूरे 8 बाज़ारों के अंदर। और अगर वो 45,000 यूनिट जो हैं, उनमें से अगर आप फ़र्ज़ कर लें आप हाफ भी हों या 15-20% भी हों और होल सेल के बाज़ार हों, तो उनको हम कैसे एडजस्ट करेंगे? हम व्हीकल को कैसे रोकेंगे? लोडर को कैसे रोकेंगे? अगर लोडिंग को रोकेंगे तो फिर यहाँ पे बिज़नेस नहीं चलेगा। और अगर बिज़नेस हम बंद करेंगे तो हमारी मईशत जो है, वो तो पहले ही हमारी मईशत को इतनी अच्छी नहीं है। और जिस दिन से व्हीकल फ्री हुआ है, हमारे बाज़ारों में कारोबारी 20% 25% रह गया। आप ये इस पर कहना चाह रहे हैं कि जो तज़ीन और आइश का एक अमल शुरू किया जाना है, जिसमें है ग्रीन बेल्ट्स बनने हैं, उस पर जो है वो छतरियाँ वगैरह जिस तरह भी आप कह रहे हैं कि लगाए जाने के इम्कानात है, जो प्लान आप तक पहुँच सका है, आप ये समझते हैं कि ये उसको इन केस आप सीवरेज की तरफ लगाएं, उसको इन केस जो है वो आप ऐसे मामलात की तरफ चलाएं जो पिछले कई सालों से जो है वो लोगों के लिए, ताजरों के लिए मसाइल का बायस बने? यस, मेरा बिल्कुल यही कहना है। आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है मेरी बातों की। हम ये चाहते हैं कि यूनिफॉर्म पॉलिसी हो, 8 बाज़ार ऐसे नज़र आए खूबसूरत, जिस तरह के पूरे तरीके से इसको हमने किसी डिज़ाइन के मुताबिक, किसी प्लानिंग से इसको तरतीब दी है। ये होल सेल के बाज़ार के होते हुए ये मुमकिन नहीं है। और ये ख़ासकर ये जो छतरियाँ लगाना और 8 बाज़ारों के दरमियान में बनाना, ये नहीं होना चाहिए। पहले आज से जो पहला प्लान आया था, जिसकी इन्होंने नफ़ी कर दी, डीसी साहब के साथ आज से कोई महीना पहले एक मुलाकात हुई। हमारी कंसर्न था बहुत ज़्यादा कि एक 8 बाज़ारों के गेट लग रहे हैं बाहर, जो कि हमने कहा कि भाई ये गेट लगाने का क्या मतलब है? इसको नो गो एरिया बनाना है हमने। यहाँ पे गाहक नहीं आएगा, बंदा नहीं आएगा, गेट लगे होंगे, ये तो मुझे नहीं समझ आती। फिर उन्होंने इस बात की तरदीद की कि कोई गेट हम लगाने नहीं जा रहे, जिसकी वजह से हमारी जान में जान आई। कारोबार करते हैं हम, अपने बच्चों का रिज़्क कमाते हैं, यहाँ पे ज़रूर हम। हाँ, अब 8 बाज़ारों के अंदर मुझे एक भी, आप मीडिया पर्सन है, आपको पता है, आप पूरे एरिया में फिरते हैं, एक मुझे प्लांट दिखा दें, एक मुझे दरख्त दिखा दें, एक मुझे पौधा दिखा दें 8 बाज़ारों के अंदर। हमने तो कंक्रीट का जंगल बना दिया। जो हमें क्या, हमें पाकिस्तान के बाद यहाँ पे इन बाज़ारों में दरख्त या पौधे या बड़े बड़े दरख्त मिले थे। ब्यूटिशन की तरफ तो वो जाना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि भाई यही ब्यूटिफिकेशन जो है वो हो, यही चीज़ें बेहतर हों, इसी तरह जो है वो उनको मेंटेन किया जाए, चीज़ों में बेहतरी आए, वो भी इसी की बात करना चाह रहे हैं। मगर उसका ये देखें कि 8 बाज़ारों के अंदर दरमियान में क्यों, बाज़ारों के रोड साइड के ऊपर क्यों नहीं? अगर आपने दरख्त लगाने हैं, ग्रीनरी करनी है, जो कि मैं भी इस हक़ में हूँ, ऑक्सीजन पैदा करता है दरख्त, मेरे बच्चों की, आपके बच्चों का मुस्तकबिल है, ज़िंदगी है, ठीक है, तो रोड साइड पे क्यों नहीं लगते? दरमियान में क्यों लगाने हैं? हमने ट्रैफिक को डिस्टर्ब करना है, हमने कारोबार को डिस्टर्ब करना है? रोड साइड पे लगा दें, नहीं कोई डिस्टर्ब होगा। और फिर ये है कि सबसे बड़े मसला जो है ना, वो है कि यहाँ रिटेल से लेके यहाँ पे औरतों के, ख़वातीन के, मेरी बहन बेटियों के जो अरूसी जोड़े हैं, मलबूसात हैं, उनके ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं ख़वातीन की, उसका बाज़ार भी अंदर है, 8 बाज़ारों के अंदर है। मेडिसन की सबसे बड़ी मार्केट 8 बाज़ारों के अंदर है। कपड़े की सबसे बड़ी 3, 4, 5 मार्केटें मैं आपको गिनवा सकता हूँ, तो 8 बाज़ारों के अंदर है। ऑयल की सबसे बड़ी मार्केट 8 बाज़ारों के अंदर है। करियाने की होल सेल की जो मार्केट है वो सबसे बड़ी, वो इसके 8 बाज़ारों के अंदर है। तो उसके होते हुए आप कैसे करेंगे? आप ये समझते हैं कि अगर ग्रीन बेल्ट्स जिस तरह उन्होंने कहा है कि हमने लगाने हैं, अगर ये लगाए जाते हैं तो इससे आप लोगों का कारोबार मुतासर होगा। अभी जिस तरह आपने ख़ास तौर पर इस चीज़ की तो हाजी साहब तारीफ़ करना बनती है, तारों का एक बहुत बड़ा मसला था और हम आए रोज़ ये चीज़ देखते थे कि भाई ताजिर सर पकड़ के बैठा था कि मेरा करोड़ों रुपये इन्वेस्टर किसी वक्त भी जल के राख हो सकता है। उसके लिए सबसे ज़रूरी इनिशिएटिव ये था कि उन तारों को जो है वो अंडरग्राउंड किया जाता, ताकि वो एक सेफ़ तरीके से जो अपना काम कारोबार कर सकते। इस चीज़ को तो सराहते हैं ना, इस चीज़ को एक बेहतर इनिशिएटिव समझते हैं। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, बल्कि हमारा मुतालबा रहा है आज से 4-5 साल पहले।
آپ کو یاد ہوگا کہ 7 کیجویلٹی ہوئی تھی سوتر منڈی میں، جو آگ لگی اور وہ اتنی تنگ گلیاں ہیں اور اس قدر انکروچمنٹ تھی جس کی وجہ سے وہ 7 بندے جل کے مر گئے زندہ. ہو ہی نہیں سکتی نا تنگ گلیاں. یہی تو میں رونا رو رہا ہوں کہ تنگ گلیوں میں جہاں رہائشیں تھیں ہم لوگوں کی وہاں پہ مارکیٹیں بن گئی ہیں اور بڑی بڑی مارکیٹیں بن گئی ہیں. سوتر منڈی وہاں ہے. اچھا دوسرا واقعہ پھر آج آپ کو پتہ ہے 5-4 ماہ پہلے ہوا ہے، سوتر منڈی میں ہی ہوا ہے اور وہاں پہ بھی آگ لگی. یہ ہم نے بار بار مطالبہ کیا ہے کہ ان تاروں کو سنبھالو بھائی، ان کو انڈر گراؤنڈ کرو. اور اب بھی آپ ذرا نکل کے میرے بازار میں اگر آپ کا کیمرہ مین دکھائے تو 3-4-5 جو ڈھکن ہیں گٹر کے وہ ٹوٹے ہوئے ہیں. ان کو بہتر کریں، سیوریج کو بہتر کریں، بجلی کو بہتر کریں، پلانٹیشن کریں روڈ سائڈ پہ تاکہ تاجروں کا کاروبار متاثر نہ ہو. اور دوسرے نمبر پہ اگر آپ نے یہاں پہ اس کو صرف اور صرف وہ استنبول لیول کے مطابق، چائنا کے مطابق یا یورپ کے مطابق اس کو بنانا ہے تو پھر بھائی میرے، جہاں پہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا جہاں پہ یہ وال سٹریٹ ہوتی ہیں یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں وہاں پہ ہول سیل کے بزنس نہیں ہوتے پورے ملک میں. ہم نے تو آدھا تیتر آدھا بٹیر کیا ہوا ہے. ایک پورا فریم ورک ہو. اگر آپ ایک چیز فالو کرنا چاہ رہے ہیں تو صرف آپ اس کی خوبصورتی پر، تزئین و آرائش پر توجہ نہ دیں، آپ اس کے جو پیچھے محرکات ہیں ان پر بھی عمل کریں. آپ جو چیزیں ہول سیل میں اس وقت ہول سیل مارکیٹ چل رہی ہے اس کو کہیں اور شفٹ کیا جائے. لیکن پھر وہی بات ہے حاج صاحب کہ حکومت کہے گی کہ اتنے ریسورسز نہیں ہیں، اور اگر شفٹ کرنے کی بات بھی کرتے ہیں تو پھر آپ کے تاجر کہیں گے کہ نہیں یہ ہمارے ساتھ بہت غلط ہو رہا ہے، ہم اس چیز کے جو ہے وہ بالکل حق میں نہیں ہے، ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے. واٹ ایور جو ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، آپ سمجھتے نہیں ہیں پھر یہ بھی ایک لاجک ہوگا، ریزسٹنس ہوگی کہ بھائی ہمارے کاروبار ہیں سالوں سے چل رہے ہیں، ابھی آپ ہمیں کہاں شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں وہ ٹھیک ہے آپ کی بات. میں آپ کو مثال دیتا ہوں اسی شہر کی. 35 سال پہلے یہاں سے غلہ منڈی جو اس وقت ہے باہر منروا روڈ پہ، یہاں سے شفٹ ہوئی ہے. اور کہاں سے ہوئی ہے وہ آپ کو پتہ ہے؟ یہ گول کے رہنے کی بیک پہ جہاں پہ آج مکی کلاتھ مارکیٹ ہے. 8 بازاروں کے اندر تھی غلہ منڈی. 35 سال پہلے باہر گئی. اس وقت بھی بڑی ریزسٹنٹ آئی کہ یہ جو ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے، ہم نہیں جائیں گے. مگر یہاں پہ تنگی آ گئی. مجھے لگتا ہے کہ آج وہ لوگ زیادہ سیٹسفائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شکر ہے یہ چیز جو ہے وہ یہاں پہ شفٹ ہو گئی. ایک چیز اور دیکھیں، جب وہ شفٹ ہوئی تھی ہمارے شہر کی آبادی تھی اس وقت 20 لاکھ کے قریب. 20 لاکھ. آج میرا شہر 80 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے. کیا ہم نے 16 ایکڑ کی غلہ منڈی، گول کریانہ، فلاں یہ ساری کی ساری ہول سیل کی مارکیٹیں ہم نے یہیں رکھنی ہیں؟ لوگ باہر نکلتے ہیں. یہاں پہ کوئی مدینہ ٹاؤن نہیں تھا، یہاں پہ کوئی گلبرگ روڈ نہیں تھا. لوگ گئے نا باہر. ایک چیز اگر حکومت ان پیرامیٹرز کو پکڑتی ہے، کیونکہ انہوں نے ایک پورا فریم ورک لے کے چل رہے ہیں، ایز ویل ایز پاسبلٹی ہے کہ وہ ویری سون اس چیز کی بھی انیشیٹو لیں، تو آپ اس چیز کو پھر سپورٹ کریں گے کہ ٹھیک ہے اگر ہول سیل کے جو تاجر ہیں ان کی اگر منڈی باہر شفٹ ہو رہی ہے تو اٹس ویل اینڈ گڈ؟ نہیں، میں تو کر رہا ہوں، میں تو شروع دن سے کر رہا ہوں، بلکہ میں تو مطالبہ کر رہا ہوں. اس سے آپ کے تاجر دوست ناراض نہیں ہوتے؟ آپ نہیں، میری عرض سنیں، ہر چیز ہر جگہ پہ تاجروں میں، عام دکانداروں میں ہر جگہ پہ 2 طبقے 3 طبقے ہوتے ہیں. اپوزیشن ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں اس کی مخالفت ہوتی ہے. مگر اگر کوئی اچھا کام ہو، جذبہ صادق ہو، نیت ٹھیک ہو، آپ کا پروگرام ٹھیک ہو تو پھر اس کو جلا ملتی ہے. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ پوائنٹس ہیں جن پر امپلیمنٹ کریں تو وہ بجٹ بہتر استعمال ہو سکتا ہے اس وقت 8 بازاروں کی تزئین و آرائش کے لیے. جی میں آپ کی بات کاٹ کے ایک بات کا اور اضافہ کروں گا. جس دن یہ سارا پلان بنا اور سی ایم صاحبہ کے ویژن کے مطابق بنا، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ فیصل آباد کے متعلق وہ اتنا سوچا ہے انہوں نے، اور بیوٹیفیکیشن والے معاملے پہ انہوں نے خود اس کو نوٹ کیا اور لیا ہے. مجھے ایک بات کا افسوس رہے گا کہ جب یہ اس شہر کے متعلق بیوٹیفیکیشن کا پلان بن رہا تھا تو فیصل آباد شہر کے 8 بازاروں کے تاجروں کی کسی تنظیم کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، لوپ میں نہیں لیا گیا. کیونکہ جس طرح آپ نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ ہم سب سے بہتر مشورہ دے سکتے ہیں جو یہاں کے رہنے والے ہیں. آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہیں، آپ اس مارکیٹ میں موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے سسٹم کو کیسے رن کرنا ہے. دیکھیں میری جو اس وقت عمر ہے، آپ یقین کریں گے اسی بازار کے یہ پیچھے بندر گلی میں ہماری رہائشیں تھیں. میری پیدائش یہاں کی ہے، میری پوری زندگی ان 8 بازاروں میں گزری ہے اور گزر رہی ہے. تو پھر اگر ہم اس کے بارے میں بہتر نہیں سمجھتے یا معلومات نہیں رکھتے
तो फिर कौन रखता होगा? हमें किसने नहीं दिया? ये वो सजेशंस थी जो मैं आप तक पहुंचाना जो है वो चाह रहा था। जिस तरह मियाजी साहब ने बोला है, ये लोग वो हैं जो इस वक्त ताजर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जो ताजर कम्युनिटी के नुमाइंदे होते हैं। इनके पास जो है वो ताजर आते हैं, इनको अपने मसाइल बताते हैं, और ये जब फिर सोचते हैं, ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये मसला जो इस वक्त सामने आ रहा है, इस पर अगर ये काम किया जाए तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बहरहाल बंद कमरों में अगर फैसले लेने की बजाय इन लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाए जो इस वक्त मौजूद हैं, और वो खुद ये चीज़ कह रहे हैं कि भाई हमें आप लोग ऑन बोर्ड लें, हमसे बैठें, हमसे डायलॉग करें, हमसे बात करें, हमसे सजेशन लें, और उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान को जो है वो तरतीब दें। मैं समझता हूँ कि फिर प्लान जो है वो ज़्यादा टाइम टिकेगा। अगर अदरवाइज़ आप फैसलों में बैठकर जो है वो एक जुगाड़ लगाने की कोशिश करेंगे कि बस वक्त गुजर जाए, तो फिर आप बेशक जो है वो उन चीज़ों को कर सकते हैं। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में खसूसी तौर पर ताजर कम्युनिटी से बात की जा रही है कि आड़ बाज़ारों की तज़ीन और आइश, पहले उनको विकल्प फ्री किया गया, तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, और अब मरहला है इन आड़ बाज़ारों की तज़ीन और आराइश का। ताजिर क्या कहते हैं, क्या अपनी राय रखते हैं, इसी प्रोग्राम में आपके सामने रख रहे हैं। वक्त अभी मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि जो बजट तज़ीन और आइश के लिए जारी किया गया है, उसका इतला किन किन जगहों पर होना चाहिए, किन किन चीज़ों पर होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जब भी इस तरह का इनिशिएटिव हुकूमत लेती है, तो इससे कहीं ना कहीं जो ताजर कम्युनिटी होती है, इसको भी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत इसी प्रोग्राम में जो हम करेंगे। हमारे साथ इस वक्त अमीन भट्ट साहब मौजूद हैं, चेयरमैन हैं सुप्रीम अंजुमन ताजरान के, और साबिक डिप्टी मेयर भी हैं। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। मैं जानना चाहूँगा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपसे कि हम तो जो फ़िलहाल एक अवामी राय की अगर बात कर रहे हैं या पर्सनल जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो इस चीज़ को एक अच्छा इनिशिएटिव समझा जा रहा है जहाँ पर तज़ीन और आइश होनी है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज़ की जो है वो इनिशिएटिव है, उनकी एक विज़न है कि हमने इन आड़ बाज़ारों को एक इंटरनेशनल लेवल के एक मार्केट जो है वो बनाना है। कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो ये एक अच्छा इक़दाम उठाया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया 41 वालों का कि मुझे और मैं सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट ग्रुप की तरफ से आपको एक अवामी राय बताने लगा हूँ। देखें, मियाँ नवाज शरीफ साहब की बेटी मरीम नवाज साहबा जो भी मंसूबा लेकर आ रही हैं वो बहुत अच्छा मंसूबा है, लेकिन मंसूबा जिस तरह के ये सबद बसें आई हैं, उनसे जो गरीब आवाम है बहुत खुश है, किराया ना होने के बराबर है। उसके बाद जो हमारे शहर में फ़ंड मिला है, एक तो फ़ंड जो बिजली अंडरग्राउंड करने लगे हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। मेरे शहर में इसी हल्के से मैं बल्दियात का इलेक्शन जीता, चेयरमैन बना, फिर मैं डिप्टी मेयर भी इसी 8 बाज़ारों में बना था, तो तकरीबन 8 जानेदाएँ हुई थी। तो उस वक़्त भी आपके चैनल से बार बार हम तारें दिखाते थे कि ये देखे तारे, बिजली की तारें, लेकिन कोई भी किसी गवर्नमेंट ने भी तवज्जो न दी। हालांकि जब इमरान की गवर्नमेंट भी थी, उस वक़्त भी मैंने बड़ी दाई डाली, लेकिन किसी ने न सुनी। लेकिन शुक्र अल्लाह का, मरीम नवाज साहबा ने ये बहुत अच्छा इक़दाम किया है कि ये अंडरग्राउंड तारें होने लगी हैं। लेकिन मैं अंडरग्राउंड तारें होने के पहले मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कचहरी बाज़ार में अंडरग्राउंड तारें की हुई हैं, लेकिन वो नाकस तरीके से की हुई हैं। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा आपके चैनल की वसात से कि जो भी अंडरग्राउंड तारें करनी है ना, इस तरीके से करें कि कल को उस तारों में करंट ना आए, क्योंकि जब करंट आता है फिर दुकान में आग लगती है, जब आग लगती है तो जानें भी ज़ाया होती हैं। एक तो ये मेहरबानी करके अंडरग्राउंड इस तरीके से करें कल को कोई नुकसान ना हो। दूसरी बात यह है कि हमारे जो शहर में इन्होंने जो वासा का जो पानी है, जो जब पानी बारिश पड़ती है तो तकरीबन बार भर जाते हैं, उसके लिए भी इन्होंने फ़ंड दिया है। ये भी बहुत अच्छी बात है, लोगों ने पसंद किया है। लेकिन उसके साथ साथ जो मसले मसाइल मेरे ताजरों को बने हुए हैं, मैं मरीम साहबा को, कमिश्नर साहबा को फैसलाबाद, DC फैसलाबाद से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये तजावीज़ देना चाहता हूँ कि देखें, मरीम साहबा ने कहा था कि आप इंक्रोचमेंट ख़त्म करा दें। हम लोगों ने मिलकर इंक्रोचमेंट ख़त्म करा दी है, लेकिन मरीम साहबा ये नहीं कहा कि यहाँ पे गरीब को बेरोज़गार कर दें, गरीब को रोज़गार देने के बजाय बेरोज़गार कर दें। लिहाजा मरीम साहबा तो कहती हैं गरीबों को रोज़गार मुहैया करें,
उसके साथ साथ ताजरों को हमने सहूलतें देनी हैं। यहाँ पे 8 बाज़ारों में सहूलतें देने की बजाय हमारा कारोबार ठप हो गया है। कारोबार कैसे ठप हो गया है कि हमारे 8 बाज़ारों में इन्होंने कार की पाबंदी लगा दी है। हालांकि पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा 8 बाज़ार है, यहाँ पे करोड़ों अरबों का काम होता है। लाखों लोग बाहर से आते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं, करोड़ों अरबों का काम ही होता है। जब गाड़ी अंदर नहीं आएगी तो गाहक कैसे अंदर आएगा? जिस तरह ये खास तौर पर बड़ी समझने की बात है, क्योंकि भट्ट साहब ने एक वैलिड पॉइंट उठाया है कि कहीं ना कहीं इनको जो कंसर्न हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनका ये इजहार कर रहे हैं और ये चीज़ें चाह रहे होते हैं कि भाई हमें ऑन टेबल है, हमारे साथ बात करें, उस चीज़ को जो है वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। अच्छा भट्ट साहब, इसके अलावा जिस तरह भी आपने बात की है कि बड़ा एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, हम माजी में इस चीज़ पर हमने बहुत जो है वो शोर डाला, लेकिन उसका कोई आउटकम नज़र हमें ना आया। अब एक अच्छा इनिशिएटिव है कि जो है वो अंडरग्राउंड तारें होने लगी हैं, सारा ये सिस्टम बेहतर होने लगा है। इसके अलावा मैं सजेशन लेना चाहूँगा, किन चीज़ों पर काम करना इस वक्त ज़रूरी है और कौन सी ऐसा कोई वो आगे फर्दर अब सोच रहे हैं, क्योंकि ग्रीन बेल्ट का भी वो रोड के बीच में कह रहे हैं, अगर उसको का इजरा किया जाता है तो इससे फिर क्या हालात सूरत है? जो आपने अब ग्रीन बेल्ट की बात की है ना, ये कोई जनाह बाग नहीं है, ये कारोबारी बाज़ार है। यहाँ पे लोगों ने कुछ सैर करने नहीं आनी। ये कोई जिस तरह हम यूरोप में नहीं हैं, फैसलाबाद में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, अगर हम यूरोप जैसा इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे सहूलतें बहुत हैं। इधर पाकिस्तान में या फैसलाबाद में वो सहूलतें मौजूद नहीं हैं। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ग्रीन बेल्ट जो आप कह रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत थी कि जो इंक्रोचमेंट है, बाज़ारों में रुकावट थी, ट्रैफिक बंद रहती थी, अब इंक्रोचमेंट ख़त्म जब से हुई है, ट्रैफिक भी चल रही है, उसके बाद इंक्रोचमेंट भी नहीं है। लेकिन जो मेन चीज़ है, जो आपने मैंने कहा कि ये तारें अंडरग्राउंड होनी चाहिए और मरीम साहब कर रही हैं, उसके बाद जो वासा का सिलसिला है वो भी पैप वगैरह बिछने लगा है। उसके साथ साथ जो मेन मेरे शहरियों को प्रॉब्लम है ना, वो है जो कार पार्किंग। हमारे शहर में कोई पार्किंग नहीं है। वो पार्किंग प्लाजा बनने लगा था नून लीग के दौर में ही, उस वक्त से ही वो बंद पड़ा है। अब मुझे पता चला है कि मरीम साहबा ने 2 प्लाजे बनाने की इजाज़त दी है। एक तो वो जो पुराना है वो बनना शुरू होगा, एक वो और बनने लगा है। ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अच्छी बातों के साथ साथ मैं एज ए ताजर, एज ए बलदियाती डिप्टी मेयर, एज ए चेयरमैन CC1 8 बाज़ारों का, मैं एक अवाम की आवाज़ हूँ, एक गरीब की आवाज़ हूँ, एक रेडी वाले की आवाज़ हूँ। आवाज़ ये है, एक तो जो गरीब लोग यहाँ से ठाए गए हैं, यहाँ तो उनको फौरी तौर पर उनको रोज़गार के लिए जगह मुहैया की जाए। जिस तरह के 5 फुट जगह दी हुई थी, 5 फुट उसको लाइन लगा दें, उसके आगे जो भी आए उसको ना बैठने दें। उसके बाद पार्किंग प्लाजे फौरी तौर पर तमीर कराए जाएं, ताकि ये जो लोग देखें, आप सूत्र मंडी में जाएं, गलियां देखें, बाज़ार देखें, हज़ारों लाखों मोटरसाइकिलें खड़ी हैं। रैशी मेरे बिल्कुल गुजर नहीं सकते, कोई जनाजा गुजरना होगा नहीं गुजर सकता। लिहाजा जिस तरह मरीम साहबा अच्छे काम कर रही हैं, मरीम साहबा को ब्यूरोक्रेट से मशवरे लें, उनसे फ़ंड बेशक उनके ज़रिए लगाएं, लेकिन मशवरे उन लोगों से लें जो ताजर हकीकी ताजर हो, जो बलदियाती नुमाइंदा हकीकी बलदियाती नुमाइंदा हो, जो अपने इलाके को समझता हो, उनसे मशवरा लें। लेकिन ऐसा ना हो कि बलदियाती नुमाइंदा कोई और होता है, हकीकी ताजर कोई और होता है, मशवरे कोई और देता है। कंसर्न एक रहा है और मैं भी इस चीज़ पर जो है वो हमेशा से एक चीज़ कहता हूँ कि अगर आपने एक फील्ड में, एक काम में बेहतरी लानी है तो उनके एक्सपर्ट लोगों को अपने साथ बिठा कर उनसे बात करें, उनसे ओपिनियन लें, उनके अकॉर्डिंग जो है वो पूरा प्लान जो है वो तरतीब दें। बहरहाल इस वक्त जो है वो तज़ीन व आराइश जो फैसलाबाद के 8 बाज़ारों की होनी है, इस हवाले से जो है ताजर कम्यूनिटी जो राय रखती है वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। वक्त अभी मुख्तसर से ब्रेक का, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इससे कबल हम जो ब्रेक कर रहे हैं जिसमें हमने आपको ये चीज़ें दिखाई कि ताजर कम्युनिटी के क्या इस हवाले से जो है वो अपना स्टेटमेंट रखती है, ख़ास तौर पर ब्यूटिफिकेशन की बात हो, लेकिन उसमें एक बड़ी अहम चीज़ है तजावज़ात का ख़ात्मा, क्योंकि वो एक बुनियादी और इनिशियल जो है स्टेप है। जहाँ पर भी हम कहीं जाते हैं उसकी खूबसूरती की बात करते हैं, किसी भी बाज़ार की हो, किसी भी जगह की हो, तो वहाँ पर ये चीज़ें देखना बड़ा ज़रूरी है कि ताजर जो है वो कितनी अपनी लिमिट में बैठा है, कितनी हदूद में बैठा है, कितना वो रोड पर चीज़ें रख के बैठा है। और मुझे ये चीज़ें नहीं लगती कि कोई भी मुअज़्ज़म माशरा या कोई भी एक तरक्की याफ्ता मुल्क इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि मेन रोड्स पर, बाहर रोड्स पर जो है वो तजावज़ात की जाए। जो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो खूबसूरती होती है बाज़ारों की, इसको जो है वो ख़राब करती हैं। MOR ज़फ़र साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया ज़फ़र साहब आपके वक्त देने का। फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं जानना चाहूँगा आपसे कि इस वक्त जो ब्यूटिफिकेशन की बात हो रही है, बाज़ारों को मेंटेन करने की बात हो रही है, इसके लिए कितना ज़रूरी है तजावज़ात का ख़ात्मा? जी बिल्कुल, तजावज़ात का ख़ात्मा इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ारों में जो भी इंस्टॉलेशन होनी है या जो भी वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क होना है, वहाँ पे अगर कोई इंक्रोचमेंट है तो फिर वो काम नहीं हो सकता। अगर आप पहले काम करवाएं फिर इंक्रोचमेंट रिमूव करें तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए वो तमाम डेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन से पहले इंक्रोचमेंट की रिमूवल वहाँ से बहुत ज़रूरी है। और वहाँ से हम रेगुलर बेसिस पे ऑपरेशन पूरे शहर में भी कर रहे हैं, और ये क्लॉक टावर एरिया और इसके 8 बाज़ारों में हमने काफ़ी हद तक इंक्रोचमेंट फ्री इसको कर दिया है। और जहाँ जहाँ कुछ गलियों में, ये 11 अक्टूबर को हमने जंग बाज़ार की एक रंग वाली गली है, वहाँ पे ग्रैंड ऑपरेशन किया है। वो कोई कई सालों से इंक्रोचमेंट वहाँ पे थी, तो उसको हमने रिमूव किया है। उसकी वो परमानेंट इंक्रोचमेंट थी। तजावज़ात के ख़ात्मे के हवाले से जिस तरह हमने अभी बात की कि जंग बाज़ार में जो है जो परमानेंट इंक्रोचमेंट अंदर गलियों में मौजूद थी, वो इंतहाई ख़तरनाक मसला जो है वो बनी हुई थी। और MOR साहब ने जिस तरह अभी जिक्र भी किया कि उनका ख़ात्मा बड़ा ज़रूरी था, और वो वीडियोज़ फुटेजेस इस वक्त आप अपनी स्क्रीन्स पर भी जो है वो देख रहे होंगे, जिसमें जो परमानेंट इंक्रोचमेंट थी उनको ख़त्म किया गया और इस बात को यकीनी बनाया गया कि जो खूबसूरती है शहरों की वो मेंटेन की जाए, उसको बेहतर बनाया जाए। इसमें बाकायदा जो है वो ज़फ़र साहब की टीम भी मौजूद थी, जो ज़फ़र साहब की तरफ से भेजी गई वो भी वहाँ पर मौजूद थे। इसके साथ साथ जो है वो AC साहब भी मौजूद थे। इनकी ज़ेर निगरानी में जो है वो वहाँ पर इंक्रोचमेंट तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए जो है वो इक़दामात उठाए गए। और ख़ास तौर पर ये चीज़ आप ज़रा समझिए, इस चीज़ को देखिए कि जिस तरह ऑपरेशन हो रहा है, जिस तरह तजावज़ात लोगों की जो है वो गिराई जा रही हैं जो उन्होंने की हुई थी, फिर इस पर भी हमें सोचने और समझने की ज़रूरत है कि हम क्यों आखिरकार ऐसे इक़दामात उठाते हैं कि जो फिर हमारे लिए आने वाले वक्त में जो है वो मसाइल का बाइस बनते हैं। ये इस वक्त जो चीज़ें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें परमानेंट इंक्रोचमेंट में जो तजावज़ात थी वो गिराई जा रही हैं, इससे जो तजावज़ात वाली बिल्डिंग है या जो तजावज़ात के ज़ुमरे में आती है वो तो गिरेगी, बट साथ में जो एक एक्चुअल बिल्डिंग है उसको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का नुकसान होगा। तो बेहतर ये है कि हमें अपनी हदूद, अपनी लिमिट में जो है वो रहना चाहिए और तजावज़ात से जो है वो इज्तनाब बरतना चाहिए। बहरहाल वापस अब आएंगे, मैं MOR साहब से भी इसी हवाले से बातचीत करना चाहूँगा, क्योंकि हमने जिस तरह इससे कबल आप ऑपरेशन कर रहे थे, हमने सारी चीज़ें दिखाई, जिस तरह जो है वो फैसलाबाद के अतराफ़ में जो है वो इलाके हो गए, वहाँ पर जो परमानेंट इंक्रोचमेंट थी उनको ख़त्म किया गया। फर्दर इस तरह का कोई प्लान है परमानेंट इंक्रोचमेंट के ख़ात्मे के हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, इसमें 8 बाज़ारों के अलावा जो एडजेसेंट स्ट्रीट्स हैं उनके अंदर भी हमने सर्वे किया हुआ है। मुख्तलिफ़ गलियाँ हैं, वहाँ पे परमानेंट इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाना है, वो हमारे शेड्यूल में शामिल है। और इसी तरह राजबाग के ऊपर एक साइड तो रेलवे की है, वो ऑलरेडी क्लियर है, और जो दूसरी साइड है वहाँ पे लोगों ने परमानेंट स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, वो भी हमने रिमूव करने हैं इस एरिया में। और बाकी शहर के तमाम सेक्टर्स में जहाँ जहाँ परमानेंट इंक्रोचमेंट है वहाँ ऑपरेशन होगा। ठीक है, वहाँ पर जो है वो बिला तातील आप ऑपरेशन जो है वो इस चीज़ का करेंगे। अच्छा, ख़ास तौर पर मैं एक चीज़ पर बहस करना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ। इस वक्त आप पर्सनली ये चीज़ समझते नहीं है कि चूँकि इस वक्त कुछ इतला जो है वो सामने आ रही हैं कि बाकायदा जो बजट जारी किए गए हैं जो ब्यूटिफिकेशन पे लगने हैं, जिसमें 8 बाज़ारों को मेंटेन किया जाना है, तो उसमें सबसे पहला चीज़ ही तजावज़ात है। अगर लोग अपनी तरफ से तजावज़ात को ख़त्म नहीं करते तो कहीं ना कहीं फिर ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लमेटिक बनेगी। जी, मेन बाज़ारों में आपने विज़िट किया होगा, कचहरी बाज़ार पे उसकी ब्यूटिफिकेशन के हवाले से पहले टेकअप किया जा रहा है, वहाँ पे वो इंक्रोचमेंट फ्री है, कोई इंक्रोचमेंट वहाँ नहीं है। और अगर
बाकी बाज़ारों में भी आप चेक कर लें, वो भी इंक्रोचमेंट फ्री हैं। और जो गलियां हैं जैसे ये गोल बाज़ार वगैरह या एडजेसेंट गलियां हैं, वहाँ किसी लेवल पे अगर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर है तो उसको भी रिमूव किया जाएगा। यानी आपकी जो एक जिम्मेदारी थी वो आपने ऐसे तरीके से सर अंजाम दी भी है और आने वाले वक्त में भी देंगे। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला जहाँ पे इंक्रोचमेंट थी उसको हमने रिमूव किया है, और किसी जगह पे अगर कोई किसी डिमार्केशन में पॉइंट आउट कोई परमानेंट इंक्रोचमेंट होती है तो उसको हम रिमूव करेंगे। हमारे साथ MOR ज़फ़र साहब मौजूद थे और एनर्जेटिक हैं कि हमने तजावज़ात का ख़ात्मा जो है वो टम्परेरी हो, वो परमानेंट हो, उसका ख़ात्मा हमने यकीनी बनाना है। हमने आपको ये चीज़ें दिखाई हैं कि परमानेंट इंक्रोचमेंट जो अरसे दराज से लोगों के लिए इंतहाई तकलीफ़ का बायस थी जंग बाज़ार में, उसको किस तरह जो है वो इनकी सुपरविज़न में उसको जो है वो रिमूव किया गया और इस चीज़ को इंश्योर किया गया कि लोगों के लिए जो चीज़ें तकलीफ़ का बायस बन रही हैं उनको ख़त्म किया जा सके। वक्त अभी मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इससे कबल जो हमने ब्रेक किए हैं उनमें हमने आपको वो कंसर्न आपके सामने बयान किए हैं जो इस वक्त ताजरों को हैं, ख़ास तौर पर जो ब्यूटिफिकेशन आर्ट बाज़ारों की होनी है। इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा देरीना मसला था। बारहा दफ़ा हमने भी इस चीज़ पर बात की, बारहा दफ़ा हमने भी इस चीज़ को उजागर करने की कोशिश की कि जो अंडरग्राउंड वायरिंग है वो इंतहाई ज़रूरी है। उससे हमने माजी में ऐसे हादसात भी देखे जिन्होंने जो है वो कीमती जानों का ज़िया भी किया, जानी नुकसान भी लोगों का हुआ, माली नुकसान भी जो है वो लोगों को उसका सामना करना पड़ा। अच्छा, ये सारा प्रोसेस अब किस तरह होगा, किस तरह जो है वो अंडरग्राउंड वायरिंग होगी, उनमें क्या क्या अवामिल जो है वो शामिल किए जाएंगे, कितना टाइम उसके लिए रिक्वायर होगा, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ डायरेक्टर PR फेस्को मौजूद हैं, मोहम्मद सईद रज़ा साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का आपका। मैं जानना चाहूँगा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि क्या इस वक्त आपके पैरामीटर्स होंगे, क्या तरीक़ाकार होगा, ख़ास तौर पर जो 8 बाज़ारों में अंडरग्राउंड वायरिंग की अगर बात जी चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फेस्को मोहम्मद आमिर साहब की खुसूसी हदायत के ऊपर फेस्को और ज़िले इंतज़ामिया इस वक्त एक पेज के ऊपर है। 300 मिलियन के करीब जो है वो ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से फ़ंड ट्रांसफ़र होने और 400 मिलियन के करीब फेस्को जो है इसके ऊपर ख़र्च कर रही है। हमारा जो पेपर वर्क है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अभी रिसेंटली इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क रह गया कि राइट ऑफ वे का थोड़ा सा वर्क है, उसके ऊपर नेस्पार्क के जो कंसल्टेंट हैं वो भी कल उनको बुला लिया गया है। और हमारा जो 8 बाज़ारों को जो जिसमें सिविल वर्क्स और जिसमें ब्यूटिफिकेशन का जो वर्क है वो मुकम्मल जो है फेस्को करेगी। और पहले फ़ेज़ पे जो है वो हम कचहरी बाज़ार को हम स्टार्टअप करेंगे। तमाम 8 के 8 जो मेन बाज़ार होंगे वो 11 के भी और LT दोनों अंडरग्राउंड हो जाएंगे। ट्रांसफार्मर हमारे जो हैं वो पोल माउंटेड ही रहेंगी वहीं पे, और तो इंशाल्लाह ताला ये बड़ा एक अच्छा सेटअप लग जाएगा। अच्छा, ये अब एक सारा वो प्रोसेस होगा जिसके तहत जो इस काम का आगाज़ किया जाएगा। एक और चीज़ से साहब मैं जानना चाहूँगा, कहीं ना कहीं ताजों में इस बात की कंसर्न है कि पहले जो है वो चूँकि हर शख्स की जो है वो शिकायत है, कोई भी महकमे से ताल्लुक़ रखता है, किसी भी काम से वो वाबस्ता है, कहीं ना कहीं उससे कंसर्न है। एक चीज़ जो मैं जानना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ताजर ये कहते हैं कि भाई ऑलरेडी जहाँ पर तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ, फिर बाज़ारों को व्हीकल फ्री किया गया, इस सब में जो है वो हमारे काम कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। अब अगर ये प्रोजेक्ट लाए जाते हैं तो ये कितनी ड्यूरेशन होगा, कितना टाइम पीरियड में इनको कंप्लीट किया जाएगा ताकि हमारे जो काम कारोबार हैं वो मुतासर ना हो? देखिए, इसमें तमाम का तमाम जो सिस्टम है ना वो अंडरग्राउंड जाना है। और इसके लिए अगर ये कहा जाए कि आपकी सप्लाई नहीं बंद होगी, इलेक्ट्रिसिटी बंद होगी तो उसके बाद काम स्टार्ट होगा। मगर ये है कि हमने इसको फेज़ वाइज इसलिए किया है कि हम पहले नीचे अंडरग्राउंड जो है जो ट्रेंचेस करनी है सिविल वर्क्स, हमने वो काम पहले स्टार्ट कर देना है जिसमें हम सप्लाई बंद नहीं करेंगे ताकि वो ट्रेंच वर्क सारा मुकम्मल हो जाए। सप्लाई कंटिन्यू रहेगी, वो सप्लाई कंटिन्यू रहेगी उस वक्त, सिविल वर्क्स के वक्त सप्लाई कंटिन्यूटी रहेगी। और जब हम शिफ्टिंग करेंगे तो उसको हम फेज़ वाइज करेंगे, और ये हम 8 से 10 फेज़ वाइज इसको करेंगे ताकि लोग जो है वो 3 से 4 घंटे की तो लोड शेडिंग जो हमारी शट डाउन होगी, सप्लाई जिसमें शट करेंगे तो उसमें वो आई थिंक वो कंप्रोमाइज़ होता है और इतना हो भी जाता है। और नॉर्मली हम कोशिश करेंगे कि उनके बाज़ार खुलने से पहले शायद ये हम इसको प्रोसेस मुकम्मल कर लिया। अच्छा, ख़ास तौर पर टाइम पीरियड अगर टोटल की बात की जाए, आपने एक बाज़ार से स्टार्ट करना है, अगर मुकम्मल तमाम सारे बाज़ारों की इस वक्त बात की जाए तो कितना कोई टाइम इसमें लगेगा, कितना टाइम पीरियड में ये चीज़ें कंप्लीट होंगी? एक्चुअली इसका जो ये प्रॉब्लम इसमें जो है ना मेन है राइट ऑफ वे का, छोटा सा जो आएगा साथ साथ चलेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का इशू नहीं है,
वहाँ पे जब आपका सिविल वर्क्स होना है, साथ साथ वहाँ पे आपका PTCL का भी वहाँ पर केबल्स हैं, और अदर जो है वो नेटवर्क की केबल्स वहाँ पे मौजूद हैं। तो तमाम के साथ कंसोलिडेटेड मिलने के बाद ये काम स्टार्ट होना है। और इसमें ये कहना अभी नहीं है कि जब काम स्टार्ट होगा एक बाज़ार का, उससे अंदाज़ा होगा कि बाकी 7 बाज़ार के कैसे कितना जो है वो टाइम लगता है। ये सारी चीज़ें हैं, इस तरीके कार के मुताबिक जो है वो इस सारे अमल को लेकर चला जाएगा, और एक बहुत अच्छी चीज़ है। और ख़ास तौर पर मैं जितने भी ताजिर लोगों से बात की है इससे पहले, जो सिचुएशन हमने आपके सामने बयान किया, मोस्टली लोगों ने इस चीज़ पर जो है वो बड़ी खुशी का इजहार किया है कि आखिरकार वो चीज़ बेहतर होने की तरफ जा रही है जिसका हम अरसे दराज से जो है वो इंतज़ार कर रहे थे। एक और मिथ भी, चूँकि जब हमने उस वक्त बातचीत की जो हमारे सामने सूरत हाल आई, एक और मिथ भी पाई जाती है। जो ताजिर कम्युनिटी थी, जो लोग थे जिनसे हमने बात की, उनमें कहीं ना कहीं ये भी कंसर्न थे कि हमारी अगर वायर ख़राब हो जाए हमारी शॉप की, हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसे हमें मालूम पड़ेगा कि ये वायर जो है वो ख़राब हो चुकी है हमारी, क्योंकि वहाँ पर कोई 1 या 2 नहीं होनी, बल्कि जो पॉइंट्स हैं जितने भी हैं उन सब में से कैसे फिर आइडेंटिफाई इस चीज़ को किया जाएगा कि ये वायर जो है वो ख़राब है, इसको जो है वो रिपेयर किया जाए। जी, इसमें ऐसा होता है कि जो अंडरग्राउंड सिस्टम होता है ना, इसमें ट्रेंचेस तो बनी केबल के लेआउट करने के लिए। उसके बाद साथ साथ जो है, जो जब मीटर्स हमने उसकी हैंगिंग करनी है, उसकी भी अलहदा जो स्टैंडर्ड्स बननी है, और तमाम की केबल आइडेंटिफाई बिल्कुल एज ए बड़ा इजी प्रोसेस है उसका। और उसमें मेरा नहीं ख्याल कि जो लोगों के ज़हन में थोड़ा सा है कि जैसे हमारे डिफरेंट और प्लाजाज हैं जहाँ पर प्रॉपर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुई और पोल्स बहुत ज़्यादा एक ही जगह पर लगे हुए हैं, और वहाँ पर मीटर्स एक जगह पर लगे हुए हैं, और 100 से 150 के करीब मीटर्स लगे हुए हैं, तो लोग कहते हैं शायद प्रॉब्लम होगी। ये ऐसा नहीं होगा। ये सेटअप इंशाल्लाह ताला जो ज़िले इंतज़ामिया और फेस्को लेके आ रही है, बड़ा आइडियल होगा और जिद्दत के साथ होगा। जिद्दत के साथ होगा, जिससे वो हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, वो मामला ठीक होंगे जो अरसे दराज से ताजरों के लिए दर्द सर बने हुए थे। उम्मीद ये की जाती है कि इस चीज़ के हवाले से बेहतरी आएगी और मज़ीद जो है आर्ट बाज़ारों की जो ब्यूटिफिकेशन है उसमें इजाफा होगा। आज के प्रोग्राम के साथ कायम शाम और हमारी पूरी टीम को दिया अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने